Good morning, students. Today's topic is articles. प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ये आपको प्राइमरी क्लास से पढ़ाया जाता है, यानी आपके 6th 7th स्टैंडर्ड से ये आने शुरू हो जाते हैं और आपके बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आर्टिकल्स आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम आज आर्टिकल्स के बारे में सीखते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है। सबसे पहली बात तो यह कि आर्टिकल्स होता क्या है, आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है, आर्टिकल का काम क्या है, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, राइट। आर्टिकल का प्लेस कहाँ होता है, आर्टिकल जो हमारे हैं इनको बोला कैसे जाता है, इनकी साउंड क्या होती है। तो बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आर्टिकल होता क्या है? एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड टू modify a noun। तो प्यारे बच्चों, ये आर्टिकल की परिभाषा होती है। आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग नाउन को मॉडिफाई करने में किया जाता है। अब आपके मन में ये जहन में ये सवाल उठेगा कि नाउन को मॉडिफाई करने का काम तो एडजेक्टिव का है, राइट। विशेषण का काम होता है। क्योंकि विशेषण क्या काम करता है प्यारे बच्चों? वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है, उसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। तो आर्टिकल का भी यही काम है, राइट। अब प्यारे बच्चों, अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में देखा जाए तो दूसरे अर्थों में हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि आर्टिकल जो है वो एक प्रकार से एडजेक्टिव ही है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आपको आर्टिकल जो है वो डिटरमिनर्स में मिलेगा। अब आप कहोगे कि जी ये अलग से एक नया नाम ये और क्यों आ गया बीच में? प्यारे बच्चों, एक्चुअल में जो हमारे, इसको एक बड़े ध्यान से समझिए आप, जो एडजेक्टिव होते हैं ना, ये इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले तो जो हमारे एडजेक्टिव होते थे वो 8 काइंड्स के, जो भी हम पढ़ते थे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। तो ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। अब क्या किया कि एडजेक्टिव को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ तो हमने बना दिया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, राइट, और दूसरा हमने बना दिया डिटरमिनर्स। यानी डिस्क्रिप्टिव जो हमारा एडजेक्टिव है प्यारे बच्चों, इसमें तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ले आए, राइट। आपका प्रॉपर एडजेक्टिव भी इसी के अंदर आ जाएगा। वैसे तो वो क्वालिटी का ही पार्ट होता है, जैसे इंडियन, राइट। आपका इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव है, जिसमें WH फैमिली आ जाती है प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे हमने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर रख दिए। अब बात आ गई डिटरमिनर्स में। तो जो बाकी बचे हुए जो एडजेक्टिव थे, जैसे आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बच गया, तो वो बन गया डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। जैसे प्यारे बच्चों ये आपके होते हैं दिस,
दैट, दीज, दोज, राइट। और आर्टिकल जो है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन जैसे ये डिटर्मिनर्स अलग से बना तो इसमें इसने अलग स्थान ले लिया, ये अपने आप को आर्टिकल कहने लगा, राइट। तो डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स कहलाने लगे। डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स, और आपके पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, न्यूमरल डिटर्मिनर्स, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। न्यूमरल को फिर हमने आगे प्यारे बच्चों उसको डिवाइड कर दिया था कि डेफिनेट जो हमारे न्यूमरल्स होते हैं, इनडेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स होते हैं, उनको फिर हम आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं। यानी मेरा कहने का अभिप्राय ये है प्यारे बच्चों कि आर्टिकल जो है ना वो कोई और चीज नहीं है, वो आपका एडजेक्टिव ही है। जो उसका पुराना नाम है वो एडजेक्टिव ही है। अब इसको डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में हम लोग क्यों ले आए, क्यों इसको हमने दो हिस्सों के अंदर तोड़ दिया प्यारे बच्चों, ये बात भी बड़े अच्छे से समझने की है। डिटर्मिनर्स होते हैं प्यारे बच्चों ये डिटरमाइन का काम करते हैं, ये फिक्स का काम करते हैं। किस चीज का फिक्स का काम करते हैं? लिमिट का। टू फिक्स द लिमिट ऑफ ए नाउन, राइट। निर्धारित करने का काम करते हैं, निश्चित करने का काम करते हैं डिटर्मिनर्स। और एडजेक्टिव्स के अंदर हमने जो बाकी छोड़ दिया हिस्सा वो क्वालिटी, वो गुण बताने का काम करता है, वो मॉडिफाई करने का काम करता है, राइट। जैसे हम यहां पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ही इज अ गुड बॉय, राइट। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, ही इज अ गुड बॉय। अब ये आपका आर्टिकल है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनर्स भी कह सकते हैं। ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है, राइट। तो नाउन की क्वालिटी बताने का काम तो ये कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जिसे हम कहेंगे, और नाउन की सीमा को निर्धारित करने का काम ये कर रहा है। क्योंकि ये इनडेफिनेट आर्टिकल है प्यारे बच्चों, ये हम आपको बताएंगे कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल्स को तो हम फिर बाद में डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तो हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि डिटर्मिनर्स जो हैं वो आपके एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, इस बात को आपको बताना चाह रहे हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये इस नाउन की लिमिट को निर्धारित करने के लिए है, इसको फिक्स करने के लिए है, ठीक है। इसीलिए ये डिटर्मिनर बन गया। ये इसकी क्वालिटी बताने के लिए है, इसीलिए ये एडजेक्टिव बन गया। तो ये बात आपको आर्टिकल सीखने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल का जो प्लेस है, स्थान है, वो कहां होना चाहिए। किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में आर्टिकल आपको कहां मिले, राइट। क्योंकि जब तक आपको उसके स्थान का पता नहीं लगेगा तो आप तो उसको कहीं भी लगा दोगे, तो स्थान तो जरूर होना चाहिए। तो आर्टिकल का स्थान, अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो आर्टिकल प्लस नाउन, एक स्ट्रक्चर तो ये होता है, राइट। दूसरा स्ट्रक्चर होता है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तीसरा हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो हो सकता है आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन।
ये हमारे 3 बेसिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं, ही इज अ बॉय। तो ये देखिए, ये नाउन है हमारा, और नाउन से ठीक पहले आपको आर्टिकल आ गया, राइट। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, ही इज अ गुड बॉय। तो यहां पर प्यारे बच्चों ये आपका आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, और ये आपका नाउन है, राइट। तो ऐसे भी आर्टिकल आ सकता है, लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जहां पर अगर आर्टिकल आ गया प्यारे बच्चों, वहां पर, क्योंकि ये नाउन फ्रेज बन गया, अकेला ये नाउन था, अब ये नाउन फ्रेज हो गया, राइट। तो आर्टिकल का इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल के बाद या तो नाउन आएगा या नाउन फ्रेज आएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये नाउन फ्रेज हो गया पूरा का पूरा, राइट। अकेला तो नाउन है, 2 शब्द हो गए नाउन फ्रेज, 3 शब्द हो गए तो भी नाउन फ्रेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जर्नल अगर देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, तो आर्टिकल प्लस नाउन या नाउन फ्रेज। अब देखिए आगे इसको और बढ़ा देते हैं, ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, और ये आपका आर्टिकल, राइट। लेकिन ये ध्यान रखना, ये आए तो नाउन के लिए गा, यहां भी नाउन के लिए आया है, लेकिन आपको एक बात विशेष ध्यान में रखनी पड़ेगी, लेकिन ये साउंड इसकी लेगा, जिसके तुरंत पहले आता साउंड उसकी लेगा ये, ठीक है। तो अभी हम साउंड की बात करेंगे कि कहां पर ए आर्टिकल आएगा और कहां पर एन आर्टिकल आएगा, हम इसके बारे में अभी आपको बताएंगे, और साउंड इनको बोलते कैसे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम साउंड की बात, ये प्लेस की बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आर्टिकल का प्लेस क्या होता है। अब बात करते हैं साउंड की। तो प्यारे बच्चों अब साउंड की बात करते हैं। अब साउंड में आर्टिकल्स का आपको पता है, हमारे 3 आर्टिकल्स, राइट। देखने में इसकी साउंड ए आती है, एन आता है, एन आता है, और ये द साउंड आती है। लेकिन प्यारे बच्चों बोलने में, स्पीकिंग में, ये जो साउंड है ये अ साउंड बन जाती है। ये एन जो साउंड आप जिससे बोल रहे हो, ये अन साउंड बन जाती है। और इसकी भी 2 साउंड है, द साउंड भी है, और प्यारे बच्चों द साउंड भी है, ठीक है। द कब बोला जाता है प्यारे बच्चों, द तब बोला जाता है, द साउंड, जब इसके बाद जो आगे जो भी आपका नाउन आएगा या कोई भी वर्ड आएगा, वो वर्ड जो है कॉन्सोनेंट साउंड का हो, और दी में इसके आगे जो भी आपका शब्द आएगा वो वॉवल साउंड से शुरू होने वाला हो, तब उसको हम दी बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल के साथ इनको हम समझते हैं प्यारे बच्चों। ही इज इसको बोल के देखो प्यारे बच्चों, हम
अधिकतर क्या करते हैं कि ही इज ए गुड बॉय, हम ऐसे बोलते हैं, इसको हम ए बोलते हैं। हमें ऐसा नहीं बोलना है। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, हमें इसको ऐसे बोलना है, राइट। अब देखिए दूसरा, एन को कैसे बोलेंगे? दे हैव बीन प्लेइंग फॉर ये देखिए प्यारे बच्चों, हम कैसे बोलते हैं? दे हैव बीन प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर, ऐसे बोलते हैं। इसको अलग से बोलते हैं, इसको अलग से बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है, राइट। इसको इसके साउंड और इसके साउंड इसके साथ में मिक्स कर देंगे। कैसे भला? दे हैव बीन प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर, एन आवर नहीं, एन आवर। They have been playing for half an hour. An hour. ऐसे हम इसको साउंड करेंगे, तब हमारी प्रोनाउंसिएशन हमारी एक्यूरेट मानी जाएगी प्यारे बच्चों। तो ऐसे आपको ये प्रोनाउंस करने भी आने चाहिए। इनको हमें बोलना कैसे है ये भी हमें पता होना है। हमने इनका प्लेस देख लिया कि ये आएंगे कहां पर। अब हम सीख रहे हैं कि इनको हम बोलेंगे कैसे। उपयोग तो बाद की बातें हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहां होगा, राइट, वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी हम इनको हम बोलना सीख रहे हैं। अब हम बोलना सीखते हैं द और दी को। तो प्यारे बच्चों अब देखिए द और दी, मैंने लिखा था कि द जो है इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड आएगी और दी के बाद वोवल साउंड आएगी, राइट। जैसे ही इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास in the class। अब देखिए प्यारे बच्चों, boy, the class, the। अब इसको बोल के देखा boy। अब प्यारे बच्चों वैसे तो डिटेल में अगर हम जाएं, जहां पर कंसोनेंट और वॉवल साउंड्स की बात आती है, तो रिसेप्टिव प्रोनाउंसिएशन जो हमारी इंग्लिश की होती है आरपी और ब्रिटेन, उसमें आपके 44 साउंड्स हैं प्यारे बच्चों, और 44 साउंड्स में आपकी 20 वॉवल साउंड्स हैं और 24 जो हैं वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, रिसेप्टिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश में। लेकिन जहां तक बात हमारी GIE की है, जनरल इंडियन इंग्लिश की है, वहां पर हमने 17 वॉवल साउंड्स मान रखे हैं और 24 के लगभग हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, राइट। तो इसके लिए आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आना चाहिए। फोनेटिकली हम साउंड को कैसे ट्रांसक्राइब करते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, छोटे बच्चों के सिलेबस में नहीं होता। तो वो कैसे पहचाने साउंड को? अब उनको नेचुरल सी बात है, हिंदी की साउंड तो आती है, तो हिंदी के स्वर और व्यंजन अगर आपने सीख रखे हैं प्यारे बच्चों, तो हिंदी के स्वर और व्यंजन से आप उनको पहचान लीजिए, राइट। अब इसको बॉय, ब साउंड, ब। अब आप मुझे ये बताइए ब क्या होता है? स्वर होता है या व्यंजन होता है? आप फटाक से मुझे कहेंगे कि तो व्यंजन होता है, क्योंकि स्वर तो आपको पता, अ आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये आपको पता है, ये सारे के सारे स्वर होते हैं।
और जो आगे हैं हमारे क ख ग, ये जो हमारे हैं ये हमारे व्यंजन होते हैं हिंदी के अंदर, अगर आपको पता है तो वहां से आपने बिल्कुल तुरंत बता दिया कि ये तो व्यंजन साउंड है। और जैसे आपको व्यंजन साउंड का पता लगा प्यारे बच्चों, ब, तो आपने क्या बोला? द। ही इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। राइट, दी नहीं बोलना, क्लास, क्लास का व्यंजन साउंड द। राइट, अब बात करते हैं वोवल साउंड की। प्लस वोवल साउंड। अब इसकी बात करते हैं। अब प्यारे बच्चों, जैसे आप फिल्में तो सारे देखते हो और फिल्म के एंड में ये शब्द लिखा हुआ आता है। कभी आपने देखा उसको जब वहां प्रोनाउंस किया जाता है तो क्या बोला जाता है? द एंड बोला जाता है या दी एंड बोला जाता है? सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए तो आपको पता लगेगा कि वहां पर दी एंड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वॉवल साउंड से एंड। और प्यारे बच्चों, इसको पहचानना है तो ये देखिए, ए, ये हमारा स्वर होता है, तो यहां से हम इसको पहचान लिया, दी एंड। दी एप्पल। राइट, यहां से इसको पहचान लिया, दी एप्पल बोलेंगे प्यारे बच्चों। दी अर्थ, अर्थ, यहां से पहचान लिया, दी अर्थ ऐसे बोलेंगे, नॉट द अर्थ, यू बिल्कुल गलत हो जाएगा। दी अर्थ। राइट, दी एप्पल, दी एंड। तो यहां से आपको पता लग गया कि अ, अन और द या दी हमने कैसे बोलना है। ठीक है, बोलते वक्त, लिखते वक्त तो आपको पता ही है, सिंपल सिंपल सी स्पेलिंग होती है, लेकिन बोलते वक्त हमने इनको कैसे बोलना है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि आर्टिकल्स होता क्या है, किसका पार्ट है आर्टिकल। उसके बाद हमने देखा कि आर्टिकल का प्लेस कहां है, इंग्लिश के वाक्यों में आर्टिकल को हम यूज कैसे करते हैं, कहां यूज करते हैं उसका। राइट, यूज कहां करते हैं, उसका प्लेस कहां है। और तीसरी बात हमने सीख ली है प्यारे बच्चों कि आर्टिकल्स बोले कैसे जाते हैं। राइट, अब हम सीखेंगे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की, कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। प्यारे बच्चों, आर्टिकल जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। अब प्यारे बच्चों, इनडेफिनिट आर्टिकल्स ये आपके ए और एन आ जाते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल्स में आपका द आ जाता है। राइट, अब इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर इसको हम डिटेल में जानें तो ये क्या होता है? द आर्टिकल्स used in English to modify a noun that is not identified or specified. क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों इस बात का?
द आर्टिकल्स यूज्ड इन इंग्लिश टू मॉडिफाई, ये तो आपको पता है कि आर्टिकल जो है, चाहे आपका ये आर्टिकल हो चाहे ये आर्टिकल हो, वो मॉडिफाई करने का काम करता है नाउन को। अब यहां पर नाउन कैसा है, दैट इज नॉट आइडेंटिफाइड, दैट इज नॉट स्पेसिफाइड। यदि आपने नाउन को निर्धारित नहीं कर रखा है, उसको विशेष नहीं बना रखा, उसकी कोई विशेष पहचान नहीं है, राइट। तो जहां पर नाउन की कोई विशेष पहचान नहीं होती है, वहां पर ही आप ए और एन का प्रयोग, इन दोनों में से एक का प्रयोग करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होगा, द आर्टिकल्स यूज्ड इन इंग्लिश टू मॉडिफाई ए नाउन दैट इज स्पेसिफाइड। यहां पर आपका नाउन कैसा होगा, वो स्पेसिफाइड होगा, राइट। जब आप किसी भी नाउन को स्पेसिफाइड या नाउन फ्रेज या नाउन को जब आप स्पेसिफाइड कर देते हैं, उसको विशेष बना देते हैं, तो वहां पर आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है प्यारे बच्चों। और यदि आपका नाउन जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है, विशेष नहीं है, आपने उसको कोई पहचान नहीं दे रखी है, तो वहां पर आपको ए और एन में से, दोनों में से एक का प्रयोग करना होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझ लेते हैं कि ये जो मैंने आपको परिभाषा बताई, इसका क्या मतलब हुआ। तो प्यारे बच्चों, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आई सा अ बर्ड ऑन अ ट्री, the bird was chirping on the tree। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर ये आपका नाउन है, राइट। काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल भी है, और इससे पहले मैंने आर्टिकल लगाया। ये भी नाउन है, काउंटेबल है और सिंगुलर भी है, इस नाउन लगा दी। यहां पर बर्ड से पहले मैंने इसको ये आर्टिकल लगाया। यहां पर ट्री से पहले मैंने दा का प्रयोग किया है। शब्द सेम है प्यारे बच्चों, लेकिन आर्टिकल बदल गया है। यही बात आपको समझनी है दोनों की डेफिनेशन से। जब तक मैंने इन दोनों नाउन को स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि मैं जानता ही नहीं, ठीक है, मैंने किसी पेड़ के ऊपर किसी एक पक्षी को देखा है, ठीक है, बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं एक पेड़ के ऊपर, उनमें से एक पक्षी को मैंने देख लिया है। बहुत सारे पेड़ हैं, उनमें से एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। निर्धारित नहीं है, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन फिर आगे मैंने स्पेसिफाइड कर दिया, द बर्ड वाज चर्पिंग ऑन द ट्री, यानी जो पक्षी मैंने देखा ना, ये पक्षी जो मैंने देखा, अब वो आइडेंटिफाई हो गया है, अब वो स्पेसिफाइड हो गया है, अब वो विशेष हो गया है। इसीलिए मैंने उससे पहले द का प्रयोग कर दिया। द बर्ड वॉज चर्पिंग ऑन द ट्री, और उस पेड़ को भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया प्यारे बच्चों, उसको भी विशेष बना दिया। अब वो बहुत सारे पेड़ों में से अब उसी पेड़ की बात हो रही है जिस पर वो पक्षी चहचहा रहा था, राइट। यहां तो मैंने बताया कि मैंने किसी पेड़ के ऊपर कोई एक पक्षी देखा, ठीक है। जो पक्षी मैंने देखा, द बर्ड मीन्स जो पक्षी मैंने देखा, अब वो कोई पक्षी नहीं रहा, जो पक्षी मैंने देखा वॉज चर्पिंग ऑन द ट्री, उस पेड़ के ऊपर चहचहा रहा था। अब कोई पेड़ नहीं रहा, वो पेड़ जिस पर वो पक्षी बैठा हुआ था। तो ये पॉइंट आपको, डेफिनेशन का आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों, कि जब किसी नाउन को स्पेसिफाइड कर दिया जाता है तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आता है, और यदि वो नाउन स्पेसिफाइड नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, तो उससे पहले आप ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब प्यारे बच्चों, उलझन यहां पैदा हो गई है, राइट, क्योंकि यहां तो मैंने लगा दिया आ साउंड लगा दी, ये आर्टिकल मैंने लगा दिया, अब इसको कहां लगाऊं, राइट।
तो आइए अब इन दोनों में से हम इन दोनों की डिटेल को एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से इनको समझने की, इस द्विधा को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि दोनों में से एक का प्रयोग होगा, राइट। अब दोनों में से एक का प्रयोग होगा तो कहां पर इसका प्रयोग करें और कहां इसका प्रयोग करें, ये एक बड़ी दुविधा है। ये दुविधा नहीं है, ये दुविधा नहीं है, ये तो स्पेसिफाइड हो गया, ये तो एक ही है। अब यहां दो हैं, अब इन दोनों में से इन दोनों में से कहां पर इसको प्रयोग करें और कहां पर इसको, बहुत ही सरल और साधारण तरीके से, जितना ज्ञान आपको है उसी ज्ञान के ऊपर आधारित तरीके से ही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो प्यारे बच्चों, ए और एन इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ये 25 वर्ड्स मैंने लिए हैं। तो अब आपको देखना है कि कहां पर ए आएगा और कहां पर एन आएगा। यदि आपको पहले से आर्टिकल्स के बारे में ज्ञान है तो आप यहीं पर इसको रोक दीजिए, पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भरिए। और फिर अब जब हम इसको डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद में जो हमारे आंसर्स आएंगे उसके साथ इसको मैच कीजिए और फिर देखिए आपका स्कोर क्या है। तो प्यारे बच्चों, कहां पर ए का प्रयोग होगा और कहां पर एन का प्रयोग होगा। अब ये तो हमको पता है कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। और प्यारे बच्चों, अब चूंकि हमें वोवल साउंड्स, जो हमारी 20 वोवल साउंड्स होती हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। हमें हिंदी के स्वर और व्यंजन हमें मालूम है, तो हम हिंदी के स्वर और व्यंजन की सहायता से ही इस मिस्ट्री को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, बशर्ते कि आपका उच्चारण जो है, आपको वो शब्द सही बोलना आना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आपको एक छोटी सी ट्रिक बस ध्यान में रखनी होगी। एक छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। वो ट्रिक क्या रहेगी प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन का ज्ञान बहुत अच्छे से है, जो भी आपका वर्ड यदि स्वर ध्वनि से शुरू होता है तो वहां पर आप एन का प्रयोग करेंगे, और यदि वो शब्द आपका व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है तो वहां पर आप ए प्रयोग करेंगे। बस उसको बोल करके देख लेंगे, आपने शब्द को बोल करके देखना है। यदि वो स्वर ध्वनि से शुरू हो तो आपने एन लगाना है, और यदि वो व्यंजन ध्वनि से शुरू हो तो आपको ए का प्रयोग करना है। तो आइए सबसे पहले इसको बोलिए, हाउस, हाउस, हा। अब है, हा जो है वो स्वर है या व्यंजन है प्यारे बच्चों? हा आपको पता है व्यंजन है, बड़े आराम से आप ए भर दीजिए। हीनियस, हीनियस क्राइम, हीनियस ये भी हा से शुरू होता है। हीनियस, हीनियस क्या होता है प्यारे बच्चों? हीनियस भयंकर, क्राइम मीन्स अपराध, भयंकर अपराध। हीनियस ये भी है से शुरू हुआ, हा। यूनिटी, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बचपन से सीखते आए हैं कि हमारे ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वोवल होते हैं अंग्रेजी में। हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उन अल्फ़ाबेट्स में से हमने इन 5 को छांट रखा है। थोड़ा सा और डिटेल में जब हमें पढ़ाया जाता है बचपन में तो हमें ये 2 वोवल साउंड्स और जोड़ दी जाती हैं, वोवल जोड़ दिए जाते हैं। ये 5 हमारे मुख्य रहते हैं, इनको सेमी वावल की कैटेगरी में रखा जाता है, डब्ल्यू और वाई को, और ए, ई, आई, ओ, क्यू, ओ, यू इनको मुख्य वावल कहा जाता है। और हमें ये भी बताया जाता है बचपन में 5th और 6th स्टैंडर्ड में कि अगर कोई भी शब्द इनसे शुरू होता है और उससे पहले अगर ए और एन का प्रयोग इन दोनों में से अगर एक का करना है तो जो इनसे शुरू होते हैं आप उनके साथ एन लगाइए, और जो इनसे शुरू नहीं होते वो शब्द जो हैं उनके साथ आप ए लगाइए। ये छोटी सी बात हमें बताई जाती है, और प्यारे बच्चों ये 95% एक्यूरेट भी है।
राइट, क्योंकि मैक्सिमम जो शब्द इन से शुरू होते हैं उनकी साउंड भी वॉवल साउंड ही होती, वोकल साउंड ही होती है, वॉवल साउंड ही होती है। आपको पता है प्यारे बच्चों, वोकल साउंड जो हमारे वॉवल साउंड और कंसोनेंट साउंड्स को हम अपनी बॉडी से कैसे पहचान सकते हैं? प्यारे बच्चों, जिन लेटर्स को बोलने में हमारी बॉडी को कोई एफर्ट ना करना पड़े, राइट, जो यहां से वोकल कॉर्ड से जहां से हमारा साउंड बॉक्स होता है प्यारे बच्चों, जहां से आवाज बनती है, आवाज निकलती है, वहां से डायरेक्ट जो साउंड आती है वो वॉवल साउंड्स होती हैं। और बीच में अगर उस साउंड्स को हम अपने होठों के द्वारा, अपने दांतों के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा अगर हम उसको इंटरप्ट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, और उससे अगर किसी भी अल्फाबेट की ध्वनि अगर हम निकल करके आती है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड की होती है, राइट। आप बोल करके देख लीजिए, आपको कुछ भी हिलाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी बॉडी पार्ट को हिलाने की जरूरत नहीं है, ना आपके होंठ हिलेंगे, ना आपकी जीभ हिलेगी, ना कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी। और जिन जिन अल्फाबेट को बोलने में हमारी बॉडी में कोई हरकत ना हो, बस सिर्फ साउंड, सिर्फ हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करें, तो समझो वो सारे के सारी साउंड जो है वो हमारी वॉवल साउंड्स होती है। इसको पहचानने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है प्यारे बच्चों, तो यहां से हम इसको पहचान सकते हैं। और नहीं तो उसको आप बोल करके देख लीजिए, और हिंदी के स्वर और व्यंजनों के द्वारा आप उसको पहचान लीजिए, जो आपको अच्छा लगे मेथड आप उसके द्वारा उसको पहचान लीजिए। लेकिन अब जो ये 5% के ऊपर बात आती है प्यारे बच्चों, उसके हिसाब से तो यहां देखिए यूनिटी, अब देखिए AEIOU, यू से शुरू होता है, तो उसके हिसाब से जो हमने बचपन में सीखा है तो क्या आना चाहिए, इसके हिसाब से तो यहां पर N आना चाहिए, लेकिन यहां पर N नहीं आता, ये गलत हो जाता है। तो इसीलिए हमने इन वॉवल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम वॉवल साउंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वॉवल साउंड्स को लेकर के आपने बात करनी है, हमने उन 20 साउंड को लेकर के बात करनी है प्यारे बच्चों, जो इन वॉवल्स के द्वारा उत्पन्न की जाती है, पैदा की जाती है, जो वोकल कॉर्ड से निकल करके डायरेक्ट आती है बिना किसी रुकावट के। अब देखिए, इसको बोल के देखा तो यूनिटी, यह बताइए अब क्या होता है? य स्वर होता है, व्यंजन होता है, व्यंजन होता है, ए आ गया। वन आइड, वन वैसे देखने में तो यहां पे आता है, ये आना तो चाहिए N, लेकिन नहीं आएगा, वन, व बोल के देखिए, व्यंजन। यूनिक, य व्यंजन। आवर देखने में तो H है, बोलने में आवर। आ साउंड आती है, आ साउंड आती है, स्वर में चला जाता है, N का प्रयोग किया जाता है। ऑनरेरी, H साइलेंट रहता है यहां पर भी, ओ से शुरू होता है। ऑनरेरी पोस्ट, सम्मानजनक जो पोस्ट दी जाती है, ऑनरेरी, O N। SP, S हम लिखेंगे प्यारे बच्चों तो S, ये साउंड आ रहा है। N, ईयर, इसको लिखने में बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, इसको कई बार बच्चे ऐसे लिखते हैं, और अगर बच्चे ने ऐसे लिखा तो आपके दिमाग में जाएगा कि ये, अरे ये तो वॉवल साउंड है, और आप N लगा देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इसको जब हम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ईयर, य से शुरू होता है, ईयर, ईयर, ऑसम, ओके। ईयर, ये आपका ईयर, ये होता है। N, हिस्टोरिकल, H बोला जाएगा प्यारे बच्चों। एमबीबीएस, M को अगर लिखोगे तो AM, N आ जाएगा। यूनिफॉर्म, A। अम्ब्रेला, N। यूनियन, ऑनरेबल, O N। हम्बल,
ह, ए, यूजफुल, य, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, हा साउंड नहीं है, वन, व, आई, IAS, आई, आ, MLA, AM, M को लिखते हैं M, A, यूलॉजी, U, A, फॉरेस्ट ऑफिसर, A। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने वीडियो को पॉज करके, अगर रोक करके इसको बना करके देखा होगा, तो ये 25 सेंटेंसेस में से इनमें से कितने आपके बिल्कुल सही हुए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना, राइट। और अगर आपका स्कोर 25 आउट ऑफ 25 है, तो फिर आपको A और N को फिलअप करने में कभी भी पूरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो आपका 6th लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हो, और वहां पर अगर आपको A और N का दोनों में से अगर एक को चॉइस अगर करनी आ जाती है, तो आप इस फार्मूले के द्वारा ऐसे स्वर और व्यंजन, हिंदी के स्वर और व्यंजन की सहायता से आप इनको डिफरेंशिएट करके आप भर सकते हैं। आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, 100% आपका भरा हुआ एक्यूरेट होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने A और N के बीच में डिफरेंस तो सीख लिया। अब A और N का प्रयोग स्पेसिफिक यूज कहां होता है, किस किस नाउन या नाउन फ्रेज से पहले, किस किस प्रकार के नाउन या नाउन फ्रेज से पहले A और N का प्रयोग किया जाता है, ये हम अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हर बार की तरह मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रहा हूं, और इसमें आपके 10 सेंटेंसेस हैं। तो यहां पर आपको A और N इसमें से आपको यूज करना है, या तो A आएगा या फिर आपका N आएगा। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, उस ट्रिक का यूज करते हुए आप इसको बड़ी आसानी से भर सकते हैं, और भरने के बाद आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।